अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रिदा खालिद और मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश वो ग्रेड 5। एज वी ऑल नो कि हम अपनी यूनिट नंबर 6 का स्टार्ट ले चुके हैं और उस यूनिट 6 का हम लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेसन 4 की बात करेंगे जहां पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेंटेंसेस। चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि फर्दर आज हम क्या करने वाले हैं। So dear students, let me introduce unit number 6. Unit 6 is triathlete. हम बात कर चुके हैं कि triathlete क्या होता है। Tri से मतलब एक ऐसा प्रीफिक्स जो हमें नंबर प्रीफिक्स है जो हमें बताता है कि how many in number, 3 in number, ठीक है, इसका मतलब है 3। और एथलीट एक ऐसा इंसान होता है, a person who participates in athletics and championships। हम ये वर्ड पहले पढ़ चुके हैं, आपको इसका मतलब बिल्कुल आता है, ठीक है। एक ऐसा शख्स जो फिट है, बहुत स्ट्रांग है और वो पार्टिसिपेट कर रहा है एथलेटिक्स में और चैंपियनशिप्स में, वो हमारा कौन होता है, ट्रायएथलीट। याद रखिएगा, ट्रायएथलीट ऐसे एक शख्स को कहते हैं जो 3 स्पोर्ट्स एक साथ कर रहा है। वो 3 स्पोर्ट्स कौन सी हैं? रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ठीक है। ये ऐसा एक शख्स है जो 3 तरह की एक्सरसाइजेस अपने साथ एक साथ कर रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लेसन, आज का लेसन है लेसन 4 जो है सेंटेंसेस के बारे में। अब सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस, यहाँ पर हम बात करेंगे कि वोकेबलरी जो हमें दी गई है इस लेसन के अंदर उसको यूज करते हुए हम सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर वी मूव ऑन टू मेकिंग सेंटेंसेस, हम ग्रामर की बात कर लेते हैं कि ग्रामर में कौन सी ऐसी चीज है जो आज का हमारा टॉपिक है और जो बहुत जरूरी है, जो हमें आना चाहिए सेंटेंसेस को बनाने के लिए। देखते हैं, ये है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब वर्ड कॉन्टिन्यूअस आपको बता रहा है कि ये एक जारी अमल से मुराद एक काम जो हो रहा है और मुसलसल हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, ठीक है। फर्दर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बोर्ड के अगले हिस्से में दूंगी। अब देखें, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है, याद रखिए, यहां पर मैं लिखती हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हमें किसी भी वर्ब की, किसी नाउन की स्टेट और एक्शन या पोजीशन को शो करता है, ठीक है। हम बात करें 3 चीजों की, स्टेट की, एक्शन की या पोजीशन। किसकी स्टेट, एक्शन और पोजीशन? नाउन की, यानी कि हमारे सब्जेक्ट की, ठीक है। हमने बात की थी कि सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात की जाए, और हम नाउन, मोस्टली नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है, तो हम बात करेंगे कि नाउन की जो एक्शन या स्टेट या पोजीशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जब भी हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जब भी हम कोई ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसमें एक नाउन है या एक से ज्यादा नाउन है और हमें उसकी एक्शन और पोजीशन के बारे में पता चल रहा है, फर्दर जब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखूंगी तो आपको इसके बारे में मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आइए डेफिनेशन लिखते हैं। A verb tense that shows position or state of a subject or the subject, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि हमारा नाउन, और उस नाउन की जब हमें पोजीशन और स्टेट पता चलती है तो वो क्या होता है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक एग्जाम्पल यहाँ कोट करते हैं, आप बताइएगा, एक एग्जाम्पल मुझे बताइएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, ओके, हम लिखते हैं अलीना washes her clothes in the evening, ठीक है। अलीना washes her clothes in the evening। अब बताएं अलीना किस स्टेट में है, अभी अलीना की पोजीशन क्या है, अलीना किस काम को करते हुए कहां पाई जा रही हैं, पोजीशन, स्टेट,
क्या है, वर्ब क्या बता रहा है, वॉशेस, मतलब कि वो कपड़े धो रही है, वो उसकी स्टेट अभी क्या है, शी इज इन द स्टेट ऑफ वॉशिंग। क्या काम कर रही है, क्या एक्शन कर रही है, वॉशेस, शी वॉशेस द क्लोथ। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, अली wakes up early in the morning। अली की क्या स्टेट है, अली रोज सुबह जल्दी उठता है, ठीक है, तो उसकी स्टेट या पोजीशन क्या है, ही इज अप, ही वेक्स अप, ठीक है, तो क्या है, वो जाग रहा है, ही इज अप। तो क्या लिखेंगे हम, ये पोजीशन जो उसकी है वो क्या बता रही है हमें, कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, हमारे पास जो सेकंड वन है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉन्टिन्यूअस ऐसी चीज को कहते हैं जो मुसलसल है, एक जारी अमल है, एक काम जो लगातार चलता जा रहा है, लेकिन कहाँ, प्रेजेंट में, पास्ट की बात नहीं करनी, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास क्या आता है, ये एक्शन, इनका नाम दिया जाता है टेम्परेरी एक्शंस। हमारे सब्जेक्ट के जितने टेम्परेरी एक्शंस, यानी वो एक्शन जो थोड़े अरसे के लिए टेक प्लेस कर रहा है या हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको कहा जाता है जारी अमल यानी कॉन्टिन्यूअस। एक डेफिनेशन यहां पर लिखते हैं, अ वर्ब टेंस दैट shows a temporary action, ठीक है, किसका टेम्परेरी एक्शन, हमारे सब्जेक्ट का या हमारी नाउन का, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर एक लिखते हैं, इसी एग्जाम्पल जो यहां लिखी थी, इस एग्जाम्पल को मैं कोट कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ इसके अंदर, अलीना इज वॉशिंग हर क्लोथ्स। अलीना का टेम्परेरी एक्शन क्या है, थोड़ी देर के लिए वो कौन सा अमल है जो अलीना कर रही है, वेल डन, अलीना इज वॉशिंग, ठीक है, अलीना कपड़े धो रही है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, राशिद इज गोइंग टू द एम्पोरियम मॉल। Who likes to go to Emporium Mall? Everybody? Well done. So, Rashid is going to the Emporium Mall. Rashid कहाँ जा रहा है? Temporary action क्या है? Where is he going? ठीक है, कहाँ जा रहा है? वो इस टाइम क्या एक्शन है उसका? जा रहा है, ठीक है, he is going. Temporary action क्या हो गया? Going. Where is he going? Emporium Mall. ये थी हमारे पास इसकी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स, इससे ज्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। आपने सिर्फ इस चीज को समझना है, सिर्फ इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी देखना है कि वर्ब के साथ क्या लगता है, तो हमें समझ आ जाती है कि वो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपने हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हमेशा एक चीज का एडिशन साथ किया जाता है, वो है ING। और ING किसके साथ लगाना है, नाउन के साथ ना, ING हमेशा लगेगा वर्ब के साथ। हमारा एक्शन है वॉश, ING लगाया, क्या बन गया, वॉशिंग, ये रेगुलर वर्ब बन गया और हमारी क्या होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज 2 क्या है। Before moving on to exercise 2, I have a picture here. I hope you can see the picture. It says match these words to the pictures below. अब जो ये वर्ड्स लिखे हैं मैंने रेड मार्कर के साथ, ये इन पिक्चर्स के साथ आपने इनको मैच करना है, ठीक है। आपकी बुक में दिए गए हैं, बुक में नंबर भी दिए गए हैं पिक्चर्स के साथ, और आपने इन वर्ड्स को उस पिक्चर के साथ देखते हुए खुद से सॉल्व करना है, और यही काम आपका आज का होमवर्क है। वर्ड्स मैं आपको पढ़ देती हूँ, अ माइक्रोलाइट, अ डुएट, अ टेलीस्कोप, अ बाइसिकल, अ यूनिसाइकिल एंड अ क्वाड बाइक, ठीक है। क्वाड बाइक क्या होती है, हमने बात की थी नंबर प्रीफिक्सेस की, तो क्वाड किसको कहते हैं, शाबाश, क्वाड कहते हैं 4, ठीक है, नंबर 4। इसी तरह यूनिसाइकिल जो लिखा है, यूनिसाइकिल मींस, यूनी मींस 1, साइकिल मींस व्हील, पहिया, ठीक है, तो एक पहिए वाली साइकिल क्या हो गई, यूनिसाइकिल। इसी तरह बात करते हैं अ ट्राइसिकल, अगेन ट्राई 3, साइकिल मींस
पहिए यानी व्हील्स, सो ट्राइसिकल मीन्स 3 पहियों वाली साइकिल, ठीक है। ये इस पिक्चर को देखते हुए आपने ये वर्ड्स को यहाँ पर मैच करना है। एक्सरसाइज 2 भी एक्सरसाइज 1 के साथ थोड़ी सी रिलेट कर रही है। वो कैसे रिलेट कर रही है? इट सेज टॉक अबाउट द पिक्चर्स, व्हाट आर दे डूइंग नाउ। एक तो एक्शन पिक्चर्स में शो किया गया है, ठीक है। एक एक्शन यहाँ पिक्चर्स के नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि पिक्चर्स के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ हिंट्स लिख दिए हैं, आप इस पिक्चर को देखेंगे और आप साथ साथ इन हिंट्स को देखते हुए उसके बारे में बात करेंगे, उसके सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। सायराज मम अ टेलीस्कोप, शी इज यूजिंग अ टेलीस्कोप, तो हम बात करते हैं सायराज मम इज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप और इज यूजिंग अ टेलीस्कोप, ओके। Judy's mom is singing or composing a duet. Duet means एक ऐसा गाना जो दो लोग मिलके गाते हैं, ठीक है। Uncle Steve, a bicycle. Uncle Steve is fixing a bicycle, ठीक है। Ali is riding a unicycle, ठीक है। अली एक यूनिसाइकिल चला रहा है, ये पिक्चर्स में शो किया जा रहा है। Fahad's dad a quad bike. फहाद के डैड क्या कर रहे हैं? Fahad's dad is riding or driving a quad bike. Okay? Number 6. Auntie Bridget, a microlight. Auntie Bridget is working on a microlight. ठीक है, ये हो गई हमारी 6 पिक्चर्स, इनके बारे में हमने कुछ बातें कर ली। इस पिक्चर को देखते हुए मजीद आप इसके बारे में बात कर सकते हैं और इसको एक दफा वेरीफाई कर लें, चेक कर लें अपनी बुक के साथ। वीडियो को यहाँ पॉज कीजिएगा और आप इसके बारे में अभी इस टाइम इन 6 बातों के बारे में बात कीजिएगा। आई होप आपने ये काम कर लिया है। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगी फर्दर इस लेसन में मजीद कौन सी एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4 है टॉक अबाउट पीपल्स लाइफ यूजिंग द वर्ड्स अंडर द पिक्चर्स। आई होप आप यहाँ पिक्चर्स देख रहे हैं। इन पिक्चर्स को, ये वही पिक्चर्स हैं जो पिछले पेज पे दी गई थी। इन्हीं पिक्चर्स को यूज करते हुए हमने क्या करना है, लोगों की लाइफ के बारे में बातें करनी है। और वो बातें कैसे करनी है, मैंने यहाँ पर कुछ हिंट्स लिखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हर पिक्चर के नीचे दिए गए हैं, क्या आप देख सकते हैं? ठीक है, मैंने अपने हिंट्स के लिए यहाँ भी लिखे हैं। अब क्या है, इन हिंट्स के साथ मैंने ये लिखा है कि इन कामों को कौन कर रहा है। पिक्चर 1, ठीक है, पिक्चर 1 में क्या 2 अमल हो रहे हैं। पहली बात पेंट, पेंट क्या है हमारा, इट्स अ वर्ब, ये एक एक्शन है। पोर्ट्रेट क्या है हमारे, ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम लिख लेते हैं ओ। सायराज मम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, यानी सायरा हमारी क्या है, नाउन। इसी तरह सब्जेक्ट के लिए हम सिर्फ एस यूज करेंगे। अब इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, मैं बोर्ड पे लिखूंगी नहीं, लेकिन आप मेरे साथ इसको जरूर पढ़ेंगे। सायराज मम इज पेंटिंग द पोर्ट्रेट्स। ओके, क्लियर। मूविंग ऑन, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट भी हमारी वर्ब है। बुक्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जिस चीज के बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट यानी नाउन। जूडीज मम, जूडीज मम इज ट्रांसलेटिंग बुक्स। अब देखें, ट्रांसलेटिंग, पेंटिंग, आपने आईएनजी इधर ऐड करना है, ठीक है। आईएनजी ऐड करके आपने क्या बनाना है, सेंटेंस। नंबर 3, इन्वेंट, इन्वेंट हो गया वर्ब। मशीन्स होगी हमारी, वेल डन, हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। एंड अंकल स्टीव क्या हो गए, सब्जेक्ट। अंकल स्टीव इज इन्वेंटिंग आईएनजी द मशीन्स। ओके, number 4, teach, well done, it's the verb. Drama, object, and Ali is the subject. Sentence बनाते हैं, Ali is teaching drama. Okay, make, verb number 5 है, make, make हमारा हो गया verb। TV programs हमारे आ गए object, and Fahad's dad is our subject. Very nice. So Fahad's dad is making TV programs. Number 6, make. Again, make क्या है, verb, same to same. Wildlife films क्या है हमारा, object. Auntie Bridget हमारी क्या है जी, subject. So let's talk subject,
वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आंटी ब्रिजेट इज मेकिंग वाइल्ड लाइफ फिल्म्स। ठीक हो गया? सो ये हमारे हो गए सेंटेंसेस कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगी कि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को या किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपने उसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है। फॉर्मेशन से मुराद बनाना कैसे है, फॉर्म कैसे करना है, उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स को देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस वर्ब, और उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारे आ जाएंगे उसके बाद जी ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? ये आपने याद रखना है। सब्जेक्ट के लिए मैंने कौन से वर्ड्स यूज किए हैं? एस। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास क्या है? इज, जो यहां हमने यूज किए हैं। वर्ब के साथ हमने आईएनजी ऐड किया और ऑब्जेक्ट के लिए हमने वर्ड ओ यूज किया। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस की फॉर्मेशन। ये मैंने आपको आज सिखाई है, ये आपका आज का लर्निंग पॉइंट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी बेसिक, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। आई होप आपको ये समझ आई होगी और आज का लेसन भी आपको समझ आया होगा। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने 2 बातें सीखी। ग्रामर के अंदर हमने सीखा कि सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंसेस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? ऐसा टेंस जो आपको एक जारी अमल, एक मुसलसल अमल, एक ऐसा एक्शन जो टेम्परेरीली इस प्रेजेंट में इस टाइम हो रहा है, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कुछ हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी और देखी कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। उसके बाद हमने बात की प्रेजेंट सिंपल टेंसेस की। अब सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के अंदर आपने देखा कि हमें वो क्या बताते हैं, किसी नाउन की या किसी सब्जेक्ट की हमें पोजीशन या स्टेट के बारे में बताया जाता है कि उसकी एक स्टेट क्या है, वो क्या है इस टाइम। ठीक है, इज ही हाइडिंग? अली हाइड्स फ्रॉम द स्पाइडर। तो अली क्या कर रहा है? हाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये उसकी स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग जिसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारी आज की थी कुछ एग्जांपल्स और ये एक्सरसाइजेस मैंने आपकी बुक में से सॉल्व की हैं। आई होप आप ये मेरे साथ आपने सॉल्व की होंगी। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।